हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है कि एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस है। यानी अगर इसमें बात करें तो यह हो गया एक्स, यह हो गया वाई, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि आउटवर्ड जो है वह जेड एक्सिस है। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वह आउटवर्ड है। ठीक है, और यह वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जो बी दिया है वह दिया है 0.21 + 2x के कैप टेस्ला। यानी यह क्या है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और इस फील्ड में एक स्क्वायर लूप को रख दिया गया जिसका लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर। यानी एल जो है वह है 50 सेंटीमीटर। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो अब देखो, हमें मालूम है कि किसी भी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता है। इनफैक्ट अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और वह फोर्स ही अपने को निकालना है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें कि किसी भी एक करंट कैरिंग वायर का, तो करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है, उसमें जो फोर्स लगता है वह होता है आई एल क्रॉस पी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन का बात करें सभी का कि किधर लगेगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एल क्रॉस बी। तो अब देखो, करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो अगर यहाँ पे हम लोग करें एल क्रॉस बी, तो एल की तरफ से देखो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो राइट हैंड के फिंगर है उधर एल से बी की तरफ हम लोग कर्ल करेंगे। जो थंब का डायरेक्शन होगा वह फोर्स का डायरेक्शन देगा। और एल का क्या होगा, एल का डायरेक्शन क्या होगा, तो वही डायरेक्शन होगा एल का, एल वेक्टर का, जो करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो इधर इधर देखो, हम क्या करेंगे, अपने पहले फिंगर को स्ट्रेच करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे, यानी कि बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो जो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन हुआ वह इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इधर आएगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इधर आएगा, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इधर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वह 1 + 2x है। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान से देखो कि जो फोर्स यहाँ पे इधर लगेगा वही इक्वल फोर्स यहाँ पे भी इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इस पोर्शन पे होगा, जो इस पोर्शन पे होगा मैग्नेटिक फील्ड वही इस पोर्शन पे भी होगा, जो इस पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इस पोर्शन पे होगा, जो इस पोर्शन पे होगा वही इस पोर्शन पे होगा। यानी कुल मिला के यह ऊपर वाला जो फोर्स है वह नीचे वाले फोर्स को कैंसिल कर दिया, तो यह दोनों कैंसिल आउट हो गया। यानी अपने को अब निकालना है, देखो इसे मैं बोल रहा हूँ F1, इसे बोल रहा हूँ F2, इसे बोल रहा हूँ F3, इसे बोल रहा हूँ F4। तो F2 और F4 जो है वो कैंसिल कर दिए। तो अब अपने को नेट फोर्स जो लिखना होगा वह F3 और F1 लिखना होगा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और दूसरा बात है, देखो देखो, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे जो है वहाँ देखो एक्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा होगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई लूप एफ नेट इज इक्वल टू F1 - F2। तो अपने को F1 और F2 निकालना है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे F1 के लिए, तो फॉर F1 B कितना होगा, B होगा 0.21 + 2x कितना होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यह 2 हो गया 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 0.5, यानी कि यह हो गया कितना, 2 × x का वैल्यू हो गया 2.5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो कितना, 5 + 6 यहाँ पे आ गया 1.2 टेस्ला। उसी प्रकार से अगर इसे मैं B1 बोल रहा हूँ और B2 का बात करूँ फॉर F2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0.2 1 + 2 × डिस्टेंस x कितना, तो देखो यह 2 ही तो है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यह कितना हो गया, 4 5, और यहाँ पे आ गया 1, आ गया 1 टेस्ला। ठीक है, तो अब अपने को फोर्स लिखना है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग आगे लिखें तो आई एल बी और साइन थीटा यानी क्या होता है, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखो, यहाँ पे एल वेक्टर इधर है और बी वेक्टर बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, यानी थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा BIL। तो अब हम लोग यहाँ से देखो, यह भी समझ गए, और यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट पुट करें तो यहाँ पे आई तो सेम है, तो यहाँ पे आई सेम है और लेंथ भी दोनों के लिए सेम है, तो IL B1 - B2, यह हो गया फोर्स। और आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, तो यह हो गया 0.5 इंटू लेंथ भी दिया है 0.5 मीटर, और B1 - B2, यहाँ से देखो यह B1 - B2 करेंगे तो आ गया 0.2, यानी यहाँ से आ गया 50 × 10⁻³ टेस्ला। यानी यहाँ से बोले
हम लोग, तो यह कितना आ गया 50 मिली न्यूटन। सॉरी टेस्ला नहीं है, यहाँ फोर्स है ना, एफ नेट निकाल रहे हैं, तो यह हो गया न्यूटन, तो यह आ गया 50 मिली न्यूटन। यानी इसका जो आंसर होगा वह होगा 50। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।